ईर्ष्या किसी की प्रगति को सहने नहीं देती। मन में ईर्ष्या भाव होता है तो फिर मन में आता है कैसे भी इसको डाउन करो, इसके नीचा दिखाओ, और नीचा दिखाने के लिए क्या उपाय है, इसकी बुराई करो, इसकी छवि खराब करो, ये अपने आप नीचे आ जाएगा। इसकी बुराई करेंगे, इसकी छवि खराब करेंगे तो बस बात ठीक हो जाएगी। तो इसको नीचे दिखाने की कोशिश करो, और लोग फिर उसमें नमक मिर्च लगा करके एकदम ऐसा जायकादार बनाकर प्रस्तुत करते हैं कि कुछ पूछो ही नहीं। और ये क्रम चलता रहता है, ये निंदा रस है। दो व्यक्ति मिलकर जब तीसरे को टारगेट बनाते हैं और उसके विषय में बात करना शुरू करते हैं, जिससे लेना नहीं देना नहीं, उसके विषय में भी इस तरह की अनर्गल बातें जुड़ जाती है जो हमारे लिए किसी अर्थ में सही नहीं होती। अपने मन से पूछो कि मेरी स्थिति क्या है, मैं पीठ पीछे किसी की निंदा करने का आदी हूं या नहीं। पर निंदा घोर पाप का कारण है। हमारे शास्त्रों में इसे नीचता का कारण बताया है। इसलिए पर निंदा से अपने आप को बचाना चाहिए। और देखो हमारा कितना समय, कीमती समय उनके लिए जाता है, और हम निंदा कर रहे, उनका कुछ नहीं कर पा रहे। और ऐसे लोग जो निंदक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सामने सामने तो फिर भी अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे ही निंदा करते हैं। आप अपने मन को टटोलिए, जैसा आप करोगे वैसा प्रतिध्वनित होगा। एक बड़ी पुरानी कहानी, निंदा करने वाले को निंदा का नतीजा क्या वो मैं बताता हूँ। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है तो वो अपना पतन कर रहा है, उसके मन में ईर्ष्या है, उसके मन में विद्वेष है, वो आग लगी हुई है जो उसे भस्म कर रहे। ये नकारात्मक भाव है, और ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने जीवन का वास्तविक विकास नहीं कर सकता। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है तो समझ लेना उसका स्तर थोड़ा घटिया है। अच्छे आदमी कभी किसी की आलोचना नहीं करते, अच्छे आदमी अपनी बात करेंगे, दूसरों से उसको कोई लेना देना नहीं। तो हमारी स्थिति क्या है, हम किसी की बुराई कर रहे हैं, ये हमें देखना है, नापना है। और बुराई का परिणाम क्या है, निंदा का परिणाम क्या है। एक कहानी आती है, एक राजा था। वो एक दिन सुबह सुबह अपने घोड़ों के अस्तबल में पहुंच गया। वहां एक फकीर आ गया। सुबह से फकीर आया, उसने भिक्षा मांगा, मुझे भिक्षा दो। राजा को लगा इस सुबह से कौन सा फकीर आ गया, पूरा दिन खराब कर दिया। और उसने सारी फकीरों की, खूब संतों की निंदा की, और निंदा करके भीख मांगने के नाम पर उसने घोड़े का लीद उठाकर उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया। घोड़े का लीद उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया। संत बड़े समता परिणामी थे। भिक्षा पात्र में घोड़े का लीद मिलने के बाद भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। वे वहां से चल दिए। ठीक है, बात आई गई हुई। कुछ दिन बाद राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। देखता क्या है, एक साधु की कुटिया है, और उस कुटिया के एक ओर घोड़ों की लीद का ढेर लगा हुआ है, अंबार। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस व्यक्ति के लिए यहां एक भी घोड़ा नहीं दिख रहा, इतनी लीद कहां से इकट्ठी हो गई। वो कुटिया में गया और साधु से पूछा कि यहां घोड़े एक भी नहीं है, इतनी सारी लीद कैसे है। तो साधु ने कहा कि एक बार मैं यहाँ के राजा की भिक्षा के लिए गया था, राजा के यहाँ भिक्षा के लिए गया था। उस दिन राजा ने हम सब संतों की बड़ी निंदा की थी और भीख में ये लीद दी थी, उसे मैंने यहाँ ला के रख दिया, और वही लीद अब इतना बड़ा ढेर बन गया। उसने जितना निंदा का पाप किया उसका ये ढेर लीद है। राजा सुना तो सकबका गया, ये तो मैं ही था। तुरंत चरणों में गिर पड़ा। कहा महाराज कोई उपाय बताइए,
मैं इस पाप से बचना चाहता हूं, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। संत ने कहा क्षमा है, लेकिन जो तुमने गलत किया है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। कोई उपाय बताइए इससे बचने का, कोई उपाय बताइए। संत ने देखा कि हृदय में इसकी बचने की प्रबल इच्छा है, तो उन्होंने कहा एक उपाय है। बोले क्या? तुम्हें एक कोई ऐसा काम करो जो दिखने में गलत हो पर गलत ना हो। कोई ऐसा काम करो जो दिखने में गलत हो पर गलत ना हो, इससे तुम्हारा निंदा का पाप कम हो जाएगा। राजा को तो दिमाग में आ गया था कि ये पाप मेरे सिर पर है। आया और शराब की एक बोतल लेकर उसमें पानी भरकर चौराहे पे बैठ गया और शराबियों जैसा हरकत करना शुरू कर दिया। अब क्या है, सर्वत्र राजा का अपयश फैल गया, राजा की निंदा फैलने लगी। राजा को क्या हो गया? राजा तो बौरा गया, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, राजपाट सबका सत्यानाश, ये तो महाव्यसनी और व्यभिचारी है। राजा की निंदा हुई, राजा ने सहज भाव से अपनी निंदा सुनी और उसके बाद जब दोबारा उस संत की कुटिया में पहुंचा तो देखा वहां से लीद का ढेर गायब था, बस उतनी ही लीद थी जितना राजा ने दी थी। उसने पूछा, महाराज ये लीद कहाँ चले गई? बोले कुछ नहीं, तुम्हारा पाप तुम्हारे यहाँ की जनता में बट गया, क्योंकि तुम्हारी जितनी निंदा हुई उन सब के शेयर में ये लीद चले गए। कहने का तात्पर्य केवल ये है, ये कथा पौराणिक है, पृथु राजा से संबद्ध है, लेकिन ये एक हम सबको एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। अनावश्यक रूप से लोग अपने आप को पाप से भरते हैं। ऐसा कृत्य हम क्यों करें? ऐसा कृत्य हम करें क्यों? इसे महान अनर्थ का कारण बताया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।